नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा टॉपिक, दर्शन का एक ऐसा टॉपिक जो पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पढ़ने में जो हमें बहुत ही कठिन लगता है, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगी। आज हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका। सांख्य कारिका को हम बहुत ही विस्तार से और बहुत संयमता के साथ बहुत अच्छे से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हमें 2-3 बातें सांख्य कारिका के बारे में मूल पता होनी चाहिए। सांख्य कारिका जो एक दार्शनिक ग्रंथ है, ये ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है। ईश्वर कृष्ण इसके रचयिता हैं। इसमें 72 कारिकाएं हैं। ये जो सांख्य कारिका है, इसकी 72 कारिका आर्य छंद में निबद्ध है। ठीक है। सबसे पहले कोई भी दार्शनिक ग्रंथ लिखने का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति, या दार्शनिक ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है। जब पाठकों ने दार्शनिक ग्रंथ को देखा तो हमारे मन में एक प्रश्न आया कि ये दार्शनिक ग्रंथ को लिखने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला जो प्रयोजन है दार्शनिक ग्रंथ को लिखने का, लेखक ने बताया दार्शनिक ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य है, प्रयोजन है दुख त्रय की निवृत्ति। जो दुख होते हैं उनसे निवृत्ति पाना ही इसका मुख्य प्रयोजन बताया गया। ठीक है। अब किसी ने कहा, जो पहली ही जो इसकी कारिका है, सांख्य दर्शन की जो पहली ही कारिका है, उसमें दिया भी हुआ है। सांख्य कारिका की पहली कारिका है, दुख त्रय अभिघाताज जिज्ञासा तद पदाघात के हेतो दृष्टे सा अपार्धः चैत्रे कांतः अत्यंतो अभावात। अर्थात सांख्य कार्य को पढ़ने का, सांख्य शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन बताते हुए ग्रंथकार 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति बता रहे हैं कि जो सांख्य कार्य का पढ़ेगा 3 प्रकार के दुखों से उसकी निवृत्ति होगी। अब वो 3 प्रकार के जो ये दुख सांख्य कारिका में बताए गए हैं, 3 प्रकार के जो ये दुख बताए गए हैं, ये पूरे, इन दुखों से बाहर कोई भी दुख नहीं होता। इन दुखों के अंदर पूरे संसार के सारे दुख आ जाते हैं। सारे दुखों को 3 भागों में बांट दिया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। जितने भी दुख होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। दुख कितने प्रकार के हैं, कैसे कैटेगराइज किया गया है, ये हम पढ़ेंगे, कैसे दुखों का विभाजन किया है। पहला जो दुख बताया गया है वो बताया गया है आध्यात्मिक दुख। पहला जो दुख बताया गया है वो बताया गया है आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख बताया गया है आदि भौतिक दुख। तीसरा जो दुख बताया गया है वो बताया गया है आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख होता है, आध्यात्मिक दुख को भी 2 भागों में बांटा गया है। आध्यात्मिक दुख को दो भागों में बांटा गया है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक जो दुख होता है, शारीरिक दुख, आध्यात्मिक दुख जैसे हमारे भूख लगना, प्यास लगना, बुखार होना, वात पित्त, लोभ होना, भय लगना, किसी से ईर्ष्या होना, इस तरह के जो दुख होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक दुख होते हैं। ठीक है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख के जो होते हैं वो भूख प्यास इत्यादि होते हैं, और मानसिक दुख होते हैं काम क्रोध लोभ भय ईर्ष्या। इनको भी अगर और डीप में आपको जानना है तो शारीरिक दुख को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नैसर्गिक दुख जैसे भूख प्यास, एक होता है त्रिदोष जन्य दुख जैसे वात पित्त बुखार इत्यादि, जो कभी कभी होते हैं वो वात पित्त बुखार इत्यादि। और नैसर्गिक दुख जो हमें रोज ही होता है, भूख रोज लगती है, प्यास रोज लगती है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारा आदि भौतिक दुख। पहला दुख पढ़ लिया आध्यात्मिक दुख, दोबारा से सुन लीजिए। पहला दुख पढ़ा आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख को 2 भागों में बांटा, शारीरिक और मानसिक। इसके बाद आता है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वो दुख होता है जो मनुष्य से मनुष्य को मिल सकता है, पशु पक्षी द्वारा दुख मिल सकता है, सर्प इत्यादि द्वारा जो हम दुख देखते हैं वो होता है आदि भौतिक दुख। ठीक है। या ये भी कह सकते हैं हम, जो हमें भौतिक चीज़ों से जो प्राप्त होता है, जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों से जो हमें दुख प्राप्त हुआ, हम कहीं जा रहे हैं, किसी जानवर ने हमारे ऊपर प्रहार कर दिया, किसी मनुष्य ने हमारे ऊपर प्रहार कर दिया, तो वो दुख हमें सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो दुख हो गया वो हो गया आदि भौतिक दुख, जो भौतिक जगत से हमें प्राप्त होगा वो होगा भौतिक दुख। दूसरे प्रकार का दुख पढ़ लिया।
इसके तीसरा है आदि दैविक दुख। दैविक जो हमें दैव आदि से प्राप्त होता है, जैसे कभी आपने सुना भी होगा, हमारा कोई काम खराब होता चला जाता है तो हम ऐसा बोलते भी हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी जिसके कारण से हमें भगवान इस तरह के दुख दे रहे हैं। आदि दैविक दुख जैसे राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, देवता आदि से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं वो होते हैं आदि दैविक दुख। इन तीनों दुखों से बाहर किसी और प्रकार का दुख होता ही नहीं है। सारे दुखों को इन तीनों प्रकार के दुखों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के दुखों का अगर आपको निवारण, अगर आपके ये तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाए तो कोई दुख बचेगा ही नहीं। जो आपके लिए बचेगा वो दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इन तीनों प्रकार के दुखों के निवारण के लिए ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना की। उसने कहा यही प्रयोजन है मेरी सांख्य कारिका लिखने का कि लोगों को इस प्रकार के कोई भी दुख है उनसे निवृत्ति लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब पाठक ने कहा भाई बुखार होगा तो दवाई ले लेंगे, बुखार ठीक हो जाएगा। भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, भूख खत्म हो जाएगी। पशु पक्षियों से दुख होगा तो उनसे भी बच लिया जाएगा। इतने आसान काम जब हम कर सकते हैं, दवाई लेना 2 मिनट में लिया और ठीक हो गए, तो इतने मुश्किल शास्त्र को पढ़ने का क्या मतलब है? क्यों पढ़े हम इतना कठिन शास्त्र? वही है, जब कोई कार्य करते हैं तो हर व्यक्ति आसान कार्य की तरफ जाता है। जो कार्य सरल होगा हम वही चुनेंगे। तो क्यों हम इतना मुश्किल शास्त्र को हम पढ़े बैठ के उसको समझे? दर्शन तो अपने आप में ही कठिन माना जाता है। तो पाठक ने कहा क्यों पढ़ूं मैं इसको? तो फिर इस लेखक बोला, राइटर बोलता है, ईश्वर कृष्ण बोलते हैं कि आप लौकिक या वैदिक उपाय अगर किसी दुखों के लिए करोगे तो वो कुछ समय के लिए होंगे और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लौकिक उपाय जैसे बुखार हुआ दवाई ले ली, सर्प ने काटा तो उसका भी कुछ ना कुछ इलाज करा दिया, और भी कोई जैसे आपका आदि दैविक दुख हुआ तो आपने हवन इत्यादि करा दिया तो आपके वो भी कष्ट दूर हो गए। लेकिन 2 तरह के इनका इसमें बताया गया है निवृत्ति के लिए। 2 प्रकार दुखों की निवृत्ति के लिए जो 2 प्रकार हैं, अगर वो आपके पूर्ण होते हैं तो आप लौकिक उपाय कर लो, वैदिक उपाय कर लो। क्या 2 प्रकार कौन से हैं दुखों से निवृत्ति के लिए? 2 प्रकार हैं, एकांतिक और दूसरा है अत्यांतिक। एकांतिक प्रकार का उपाय कैसा है? ये गारंटी लेना इस तरह की कि आपका दुख खत्म हो जाएगा, इस तरह की गारंटी लेना। शास्त्र के ज्ञान से दुखों का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाता है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये इस गारंटी लेता है, इस शास्त्र सांख्य शास्त्र गारंटी लेता है कि आपका दुख अनिवार्य रूप से नष्ट हो ही जाएगा। और दूसरा है अत्यांतिक। ये कौन से प्रकार की गारंटी हुई? ये गारंटी लेता है सांख्य शास्त्र कि जो दुख होगा ये हमेशा के लिए नष्ट तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ ये दुख आपको दोबारा नहीं आएगा। इस तरह की गारंटी लेता है आपका सांख्य शास्त्र या दर्शनीय शास्त्र। ठीक है, लेकिन जो आप उपाय कर रहे हो, लेखक कहता है, अब राइटर कहता है क्या पता हम दवाई ले हमें उससे बुखार, वो राइटर कहता है तो चलो वैदिक उपाय लौकिक उपाय क्यों खराब है? पाठक पूछता है लेखक से ये उपाय क्यों खराब है, क्यों नहीं हम इन्हें क्यों पढ़े दर्शन को? तो फिर लेखक कहता है कि देखो, अगर आप अपने तीनों प्रकार के दुखों का इलाज लौकिक उपाय से करोगे, दवाई इत्यादि लोगे, कुछ भी लोगे, तो जैसे सर्दी लग गई, मान लो किसी को सर्दी लग गई, आपने खूब काढ़े बना कर पिया, आपने दवाई खाई, आपकी सर्दी सही। अगली साल फिर सर्दी आएगी तो वो काढ़ा आपके दोबारा काम आएगा? नहीं आएगा, फिर से सर्दी लग सकती है। क्या गारंटी कि आपको दोबारा सर्दी नहीं लग सकती? क्या गारंटी कि आपको वो काढ़ा फायदा ही करे? क्या पता आपको काढ़ा गर्मी कर जाए, दिक्कत कर जाए। ठीक है ना। रही बात वैदिक उपाय की, देवता आदि के द्वारा दिए गए दुख, पिशाच भूत प्रेत के द्वारा दिए गए दुख से आप कहते हो कि हम वैदिक कर्म कर लेंगे हमारे दुख दूर हो जाएंगे, मतलब हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि कर लोगे आपको दुख दूर हो जाएंगे, आपके पूर्व जन्म के पाप आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं तो आप हवन कर लोगे ठीक हो जाएंगे। तो भाई जब आप हवन इत्यादि करते हो तो आप बहुत साथ ही साथ जो आपको नहीं दिखता बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की हत्या भी तो करते हो। उससे जो होने वाला जो पाप है वो आपका फिर आपको पाप की श्रेणी में लेकर चला जाएगा, फिर आप उतने ही पाप के भागीदार बन जाओगे, यानी कि वो भी एक तरह का निवारण नहीं हुआ।
आप हवन करोगे, धुआं करोगे, अग्नि करोगे, उस अग्नि में आहुति डालोगे, उसमें भी आप बहुत छोटे छोटे जीवों की एक तरह से हत्या ही तो कर रहे हो, वहाँ पर भी आप पाप ले रहे हो, फिर वो पाप आपको फिर भुगतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं लौकिक और वैदिक उपाय को दर्शन शास्त्र ने, सांख्य शास्त्र ने निम्न बताया है सांख्य शास्त्र की अपेक्षा। सांख्य शास्त्र ने जो दुख त्रय का जो उपाय बताया है, एकांतिक और अत्यांतिक उपाय जो दुख के निवारण के लिए बताए हैं, वो लौकिक और वैदिक में नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो सांख्य शास्त्र है वो कहता है लौकिक उपायों की भांति वैदिक उपाय भी दोष युक्त ही होते हैं। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय मार्ग को शेष कर बताया गया है। 3 तरह के मार्ग बताए गए हैं दुख से निवृत्ति के, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। व्यक्त क्या होते हैं? जो चीजें आपको व्यक्त दिखाई दे, जो किसी से जिसकी उत्पत्ति हो, वो व्यक्त होता है। जैसे पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, अहंकार, महद अहंकार और आपका पंच महाभूत, जो इनसे जो ज्ञान जो आपको प्राप्त हो रहा है, इनसे जो आपको दुख या ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, वो आपका व्यक्त कहलाएगा। अव्यक्त प्रकृति और पुरुष से होने वाले ज्ञान को अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त है, नित्य है। और ज्ञेय तो आपको पता ही है, ज्ञेय मोक्ष के लिए जो हम मार्ग अपनाते हैं वो हमारा ज्ञेय मार्ग होता है। ठीक है, तो 3 तरह का जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा सांख्य कार्यक्रम में, वो होगा व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय मार्ग। व्यक्त को एक बार और डिफाइन कर देती हूँ। व्यक्त क्या होता है? जो किसी से उत्पन्न होते हैं उन्हें व्यक्त कहते हैं। जो किसी से उत्पन्न होते हैं, अपने आप उत्पन्न नहीं होते, जो अनित्य है, जो नष्ट हो जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, वो क्या है? व्यक्त है। जैसे प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, तो महत हमारा क्या हो गया? व्यक्त हो गया। व्यक्त को हम विकृति भी कहते हैं। व्यक्त का ही दूसरा नाम विकृति है। विकृति वो होता है जो कभी ना कभी किसी न किसी से उत्पन्न होती है। मैं इसकी एक टेबल आपको सेंड करूँ, बना के भी दूंगी। प्रकृति से उत्पन्न महत हो गया, महत से उत्पन्न अहंकार हो गया, अहंकार से उत्पन्न पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, मन और पंच तन्मात्राएं हो गई, पंच तन्मात्रा से उत्पन्न पंच महाभूत हो गया। जो जिससे उत्पन्न होता जा रहा है वो उसकी विकृति होता जा रहा है। ठीक है, जैसे महत से उत्पन्न अहंकार, तो अहंकार विकृति हो गई महत की, और प्रकृति से उत्पन्न महत, तो महत विकृति हो गई प्रकृति की। ठीक है, जो जिससे उत्पन्न होता चला जाएगा वो उसकी विकृति कहलाता जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये, जैसे दूध से दही का बनना, तो दही विकृति हो गई दूध की। आटे से रोटी का बनना, रोटी विकृति हो गई आटे की। विकृति का मतलब ये है जो बाद में जिस बनकर आएगा वो विकृति कहलाएगा। ठीक है, अव्यक्त होता है जो ना कभी उत्पन्न हुआ है, जो कभी उत्पन्न ही ना हुआ हो किसी के द्वारा, अपने आप ही, जो जिसकी सत्ता अपने आप से निकल कर आती हो, जो किसी से उत्पन्न ही ना हुआ हो, वो कहलाता है अव्यक्त, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जो है वो अव्यक्त है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होती बल्कि अपने आप बहुतों को उत्पन्न कर देती है, वो होती है प्रकृति। ठीक है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। पुरुष ना तो किसी को उत्पन्न करता और ना किसी से उत्पन्न होता, वो होता है पुरुष। इसमें 3 चीज़ों की बात की गई है, सांख्य कार्यक्रम में 3 चीज़ों की बात की गई है, वो ही हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला है हमारा पुरुष, जो कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता ना किसी को उत्पन्न करता। प्रकृति, जो किसी से उत्पन्न तो नहीं होती परंतु बहुत ही सारी चीज़ों को उत्पन्न कर देती है, बहुत ही सारे प्रमेय पदार्थों को उत्पन्न कर देती है। ये प्रमेय क्या है? प्रमेय 25, इसमें जो आपको प्रमेय पदार्थ दिए गए हैं वो आपको 25 दिए गए हैं, उनकी टेबल भी मैं आपको बताऊंगी। जो प्रकृति है उसी से ही कुछ कुछ निकल कर 25 पदार्थ बन जाते हैं, वो होते हैं प्रमेय पदार्थ। ठीक है, इसके बाद 25 जो पदार्थ हैं उनका ही विवेचन करते जा रहे हैं बार बार सांख्य कारिका में भी। 25 तत्वों की बात की गई। इन 25 तत्वों को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, प्रकृति जो होती है वो एक सूक्ष्म होता है। प्रकृति जो होते है सूक्ष्म तत्व मान लो उसको, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो फिर भी होता है। कहते हैं ना, जो दिखता नहीं है उसे क्यों माने, वो तो है ही नहीं,
ऐसा नहीं है। वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण हमें प्रकृति दिखती नहीं है, बल्कि उसका एहसास होता है। प्रकृति के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ठीक है, अब जौन सा गुण हावी हो जाएगा प्रकृति के अंदर, वो ही उसका ही एहसास होने लगता है। बस प्रकृति का हम एहसास करते हैं, वो हमें सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। ठीक है, जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो ये तीनों गुण एक्टिव हो जाते हैं, और उन तीनों गुणों में से कौन सा गुण ज्यादा एक्टिव हो जाता है वो डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर। प्रकृति, अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, प्रकृति से क्या उत्पन्न होगा। सबसे पहले पुरुष है। पुरुष एक ऐसा प्रकाश है जिसको आप अलग ही रख दो। पुरुष एक ऐसा प्रकाश है जो ना तो किसी से उत्पन्न होता है और ना किसी को उत्पन्न करता है, साइड में है वो। इसके बाद प्रकृति आती है। प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती, वो खुद ब खुद अपने आप ही उत्पन्न रहती है। प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति से ही उत्पन्न होता है महत। प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, और महत से उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न होती है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, 5 तन्मात्राएं। ठीक है, अहंकार से हमारी क्या क्या चीज उत्पन्न हुई, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, 5 तन्मात्राएं। अब इन 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंचभूत। पंचभूत, ठीक है। अब जो वो पुरुष था उसका क्या रोल है, प्रकृति ने तो बहुत कुछ उत्पन्न कर दिया, तो चलो उनका रोल समझ में आ गया। वो पुरुष साइड में क्यों रखा है, पुरुष साइड में इसलिए रखा है, उस पुरुष का ही प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ेगा तभी वो प्रकृति एक्टिव होगी। जैसे आपके घर में बल्ब होता है ना, वो बल्ब है, उसका ही तो काम है। ये लाइट, आप ये जो लाइट हमारे घरों में आती है, हम लाइट से थोड़ी ना पढ़ते हैं, हम तो बल्ब से पढ़ते हैं। गर्मी में हमें पंखा फायदा करता है, ये बिजली लाइट थोड़ी ना करती है। लेकिन ये पंखा चलेगा किससे, लाइट से। जब स्विच दबेगा लाइट आएगी तभी तो पंखा चलेगा। वही काम है प्रकृति का, काम हमें प्रकृति से, लेकिन प्रकृति एक्टिव कब होगी, जब पुरुष का प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष साइड में है, पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ा, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ। महत को ही बुद्धि भी कहते हैं। और उस महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत। अब एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार बार, ये प्रकृति और विकृति क्या है। 2 चीज है, प्रकृति और विकृति। पहले मैं आपको आम भाषा में, लौकिक भाषा में समझाऊंगी प्रकृति और विकृति क्या है। प्रकृति वो होती है जो किसी को उत्पन्न करती है। प्रकृति होती है जो किसी को उत्पन्न करती है। माँ प्रकृति है अपनी बेटी की, अपने पुत्र की, पुत्री की, क्योंकि उसने अपने पुत्र और पुत्री को उत्पन्न किया है। ठीक है। आटा प्रकृति है रोटी का, क्योंकि आटे ने रोटी को उत्पन्न किया है, रोटी बनाई है, आटा ना होता तो कैसे बनती। दूध प्रकृति है दही की, समझ में आ गया। प्रकृति जो उत्पन्न कर दे। विकृति जो उत्पन्न हो, जो उत्पन्न हो, जैसे दही विकृति हो गई, रोटी विकृति हो गई, पुत्र पुत्री माँ की विकृति हो गई। ऐसे ही इस टेबल में विकृति आपसे पूछ लिया जाए, पंच महाभूत किसकी विकृति है, भाई पंच महाभूत 5 तन्मात्रा की विकृति है, क्योंकि 5 तन्मात्रा से निकल कर आया है पंच महाभूत। ऐसे ही महत किसकी विकृति है, महत किससे उत्पन्न हुआ है, महत तो सीधा प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अहंकार, अहंकार महत से उत्पन्न हुआ है, तो अहंकार महत की विकृति हो गई। 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन और तन्मात्राएं किसकी विकृति है, वो सब अहंकार की विकृति है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको पूरा चार्ट बनाकर आपको इसका दे दूंगी। ठीक है। इसके बाद है हमारा जो प्रकृति है वो मैंने आपको बता दिया प्रकृति और विकृति क्या है। जो सांख्यकार पदार्थ की बात करते हैं, 2 तरह के पदार्थ हैं, डिवीजन कर रखा है। 2 तरह के पदार्थ होते हैं, प्रमेय पदार्थ और प्रमाण पदार्थ। अब सांख्यकारिका में पदार्थ शब्द का प्रयोग जब आया है तो 2 तरह के पदार्थों को डिफाइन कर दिया, प्रमेय और प्रमाण। ये प्रमेय क्या होता है, जो मैंने भी आपको बहुत सारी प्रकृति, विकृति और ये
अहंकार, मद, महत, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो 25 तत्व हैं ये सारे प्रमेय कहलाते हैं। हमें इन्हें ही जानना है, इनका काम जानना है, इनके रोल जानने हैं, ये सारे ही हमारे प्रमेय कहलाते हैं। ठीक है, जो इनको जानने में हमारी हेल्प करेंगे। जानने योग्य प्रमेय को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, कैसे हुआ ये चाहिए। इनको जानने के लिए जो हमें हेल्प करने वाले हैं वो होते हैं प्रमाण। 25 प्रमेय पदार्थ हैं। पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया, प्रमेय पदार्थ और प्रमाण पदार्थ। ठीक है, प्रमेय क्या हो गया? प्रमेय 25 तत्वों को प्रमेय कहा गया है। इनको जानने में जो हेल्प करेंगे वो प्रमाण कहलाएंगे। और प्रमाण है हमारे पास 3 तरह के प्रमाण होते हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। 25 पदार्थ तो आपको वहां पर 25 प्रमेय पदार्थ गिन ले हम पहले। 25 प्रमेय पदार्थ कौन से होते हैं? गिनिए आप सभी। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राएं के बाद 5 हमारे महाभूत। कितने हुए? 25 हो गए। तो ये जो 25 हो गए ये हमारे प्रमेय पदार्थ हुए। ठीक है, ये। और प्रमाण कितने हैं? प्रमाण है 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब हमें उनके बारे में, हम पहले प्रमेय पदार्थ तो हमें फिर भी पता ही है, पहले हम प्रमाण जान ले क्योंकि वो 3 ही है। प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है हमारा जो साक्षात इंद्रियों से हमें दिखाई दे जाए, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बैठी हूँ, मैंने रोड पे चलते हुए किसी अश्व को देख लिया, किसी जानवर को देख लिया, या हम दर्शन का ही उदाहरण उठाते हैं जो पूछा भी जाता है। मेरी आंखों ने घट को देखा। एक घड़ा मेरे सामने रखा है, मैंने घड़े को देखा, मेरी आंखों ने घड़े से सन्निकर्ष किया, इंद्रियों ने घड़े को सन्निकर्ष किया, इंद्रियों को घड़े से संबंध बना। मेरी नेत्र नामक इंद्री ने घड़े को देखा, नेत्र इंद्री के द्वारा घड़ा देखा गया साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। दूसरा अनुमान, जब कोई चीज हमें दूर होने के कारण दिखाई ना दे रही हो लेकिन हमें पता है पक्का वहां वही यही चीज होगी, ये मैं गारंटी ले रही हूँ यहाँ पे वही होगा। जैसे आपको कहीं लाइट दिखाई दे रही है, वो रोशनी दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहोगे? जरूर नीचे लाइट जल रही होगी, है ना। आपने अनुमान लगा लिया, जब तो रोशनी आई है, लाइट जल रही होगी। इतने अंधेरे में रात को कहाँ से लाइट आ गई? यानी कि नीचे रोशनी होगी तभी तो ऊपर लाइट दिखाई दे रही है। तो यानी कि अनुमान हो गया। जैसे कहीं आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहते हो? आग लग गई कहीं पर। आग तो दिखाई नहीं दी, दिखाई क्या दिया? धुआं। आपने अनुमान लगा लिया। आपने कभी पहले ऐसा घर में कहीं देखा होगा, इसके हिसाब से आपने अनुमान लगा लिया। ये होता है अनुमान प्रमाण। ठीक है, अनुमान नामक प्रमाण हो गया दूसरा। प्रत्यक्ष समझ में आ गया, अनुमान आ गया। शब्द क्या होता है? जो शब्द होता है हमारा, आप जो ऐसा ज्ञान, शब्द एक ऐसा ज्ञान है जो हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं। जैसे किसी ने हमें कहा कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें जैसे किसी ने कहा कोई बात, हमें किसी ने कही ऐसा कर लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही, जैसे कोई उदाहरण ले लो, जैसे पूजा लोग करते हैं, सुबह के टाइम जल्दी उठ के पूजा करनी चाहिए, दोपहर के टाइम पूजा नहीं करनी चाहिए, वेदों में लिखा है। जब हम जो बात, अगर वेदों के द्वारा जो आप्त वचन जो होते हैं, जो वेदों में कही गई जो बातें होती हैं, पुराणों में कही गई जो बातें होती हैं, जब हम उनको ऐसा कैसे ही अपना लेते हैं ज्ञान के लिए, वो होते हैं शब्द। ठीक है, वो होता है शब्द ज्ञान। ठीक है, शब्द प्रमाण, जो हम शास्त्रों के द्वारा ऐसा कैसे ही अपने अंदर ले लेते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वो शब्द प्रमाण होगा। प्रमेय को जानने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत पड़ती है वो प्रमाण कहलाता है। और प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। मैं यहीं पर रोकती हूँ। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। मैं आपको चार्ट पेपर आपको भेज दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइए।